अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अरसा हुआ मैंने आपको कोई हाइब्रिड क्रॉसओवर एसयूवी नहीं दिखाई, और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि हर जगह पर ही आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में क्रॉसओवर एसयूवीज मिलने लगी हैं। इनके अगेंस्ट अगर हम दूसरी गाड़ियों में जाते हैं तो यार हमें टूसॉन, स्पोर्टेज और वो उशान X7 इस तरह की गाड़ियाँ मिलती, मगर फिर भी अगर हम क्वालिटी को देखें, फीचर्स को देखें, कंफर्ट लेवल को देखें और फ्यूल इकोनॉमी को देखें तो जापानीज गाड़ियों से आगे कोई गाड़ी भी नहीं है, और इनको कोई गाड़ी कम्पीट ना पहले कर सकती थी ना आज कर सकती है। तो आज मेरे रिव्यू में मेरे साथ है जी, मेरे पास है होंडा वीजल RS हाइब्रिड 1500 सीसी 2017 मॉडल है और टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ है। इसमें भी आप लोगों को पता है कि वीजल जब से पाकिस्तान में आनी शुरू हुई 2014 मॉडल की गाड़ी जो है वो 2015 में गाड़ियां आने लग गई थी। 15 से लेके ऑनवर्ड अभी तक गाड़ियां आ रही हैं। इसमें नई शेप भी आ गई और इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें X, Z सेंसिंग और फिर RS टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ है, और फ्यूल इकोनॉमी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं आपको आज इसका कंप्लीट रिव्यू देता हूँ, आपको गाड़ी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फेसलिफ्ट नहीं आया। हाँ, 2017 में RS के अंदर तो फर्क आ गया था, लेकिन 17 की Z सेंसिंग में जो है वो लाइटों का और पीछे जो ग्रिल का और अगली ग्रिल का फर्क आया था। अभी मैं आपको सबसे पहले इसकी फ्रंट स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रंट रेडार मिलता है। बॉनेट इसका बड़ा खूबसूरत है, ये इसमें इसको आपको कर्व मिलते हैं। 1500 सीसी हाइब्रिड है। फ्यूल इकॉनमी में आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। पहले आप इसका फ्रंट लुक देखें, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और बड़ा ही ज़बरदस्त है। होंडा की इसमें सिग्नेचर शो ग्रिल मिलती है जो आपको पियानो ब्लैक में मिलती है, और यहाँ एंड तक इसका जो है वो क्रोम आता है। हेडलैम्प मैं आपको दिखाऊँ, हेडलैम्प RS में भी इसी शेप के आते हैं, और जब 2018 में इसकी शेप चेंज हुई थी, मतलब कि इंटीरियर में आपको ग्रिल और लाइटें चेंज आ गई थी, ये आपको क्रिस्टल इसका हेडलैम्प मिल रहा था। इससे पहले वाली तो जी उसमें जो है वो आपको प्रोजेक्शन लाइट दूसरी मिलती थी। राउंड में आपको डे रनिंग लाइट मिलती है। नीचे बम्पर के अंदर आपको यहाँ पे ये फोग लैम्प मिलते हैं, और उसके सराउंडिंग में आप देखें तो ग्लॉस ब्लैक की ये ग्रिल कंटिन्यू करती है। इसमें भी आपको यहाँ पे ग्रिल के नीचे ये पूरी एक पीस में है, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे जो है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल मिलता है। उसके बाद नीचे आप देखें तो नीचे भी आपको ग्रिल मिलती है। दोनों साइडों पे LED फोग लैंप है, और वीजल में RS का कलर जो है, चाहे वो ऊपर जो भी है, नीचे आपको ये जो बॉर्डर इसका नीचे वाला है चारों तरफ ये ब्लैक, पियानो ब्लैक के अंदर कंटिन्यू करता है। फ्रंट इसका बड़ा खूबसूरत है। ये गाड़ी कामयाबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका टॉर्क, इसकी ड्राइव, इसकी ग्रिप बहुत एक्सीलेंट है। फिर भी इसमें जो एक दो फॉल्ट है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका फेंडर पे दिखाऊं। हाइब्रिड की बैजिंग फेंडर पे आती है, और इसके अलॉय व्हील देखें, आफ्टर मार्केट होंडा की अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। और टायर मेरे मोहतरम इसमें किसी चाइनीज़ कंपनी के लगे हुए। टायर साइज इसमें 215 55 R17 का मिलता है। आप Z में या X में जाएंगे तो एक तो आपको अलॉय व्हील डिफरेंट मिलेंगे, और उसके बाद उसमें आपको 16 इंच का टायर मिलता है। इसका टायर थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, और व्हील आर्च के ऊपर भी आप देखें तो ब्लैक ये पूरी ग्रिल चारों तरफ कंटिन्यू कर रही है। और इसकी जो आप डिजाइनिंग देखेंगे डोर के ऊपर जो कर्व है वो आपको डिफरेंट लेयर के अंदर मिल रहे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। साइड मिरर इंडिकेटर्स के साथ है, रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, और उनका कवर भी आपको ब्लैक के अंदर मिलता है। और इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो एयर प्रेस डोर वाइजर ओरिजिनल होंडा कंपनी के लगे हुए हैं। इसका डोर ग्लास और पिछली स्क्रीन वो टिंटेड है। और आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डोर लैचेस वो भी आपको सिल्वर क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं आया, शार्क एंटीना मिलता है। उसके बाद मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाऊं। बैक से भी ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है और बल्कि भी है। इधर से अगर आप इसको बैक साइड के तो पूरी ये जीप लगती है, और इसका बड़ा खूबसूरत ये स्पोर्ट्स स्पॉइलर लगा हुआ है। स्पॉइलर के अंदर आपको लाइट मिलती है, स्क्रीन टिंटेड मिलती है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है, और यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। इस साइड पे आपको वीजल की बैजिंग मिलती है, और RS में अगर आप जाएंगे तो RS में आपको यहाँ पे RS हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। RS के अंदर आपको फ्रंट ग्रिल और इसकी बैक लाइट जो है वो स्मोक ब्लैक में मिलती है। बाकी ये लावा लाइट है, उसके बाद रिवर्स लाइट है। और मैं आपको बताऊं ट्रंक का ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे मोहतरम, ये इसका प्लास्टिक में होता है, बाकी ये सारा इसका स्टील में है। नीचे बम्पर भी आप देखें तो बम्पर भी इसका ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलता है, और उसके बाद बम्पर के अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं। से आपको मैं दिखाऊं तो इसकी साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। माइलेज भी ये 2000 पंजाब की रजिस्टर्ड है, और 2023 22 या 23 का इसमें नंबर लगा हुआ, मगर इसकी कंडीशन माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छी है।
अब चलकर हम इसको स्टार्ट करते हैं, लाइट्स का व्यू देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा इसका रूम के इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इसकी प्राइस क्या है। स्टार्टअप मैं आपको दिखाता चलूँ। वीवर्स का स्टार्टअप ये है और टेक्नोलॉजी इसकी जो है वो इंटीग्रेटेड है। होंडा में आपको इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी मिलती है, और अगर आप चले जाते हैं टोयोटा के अंदर तो टोयोटा में आपको सिनर्जी ड्राइव मिलती है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फ़र्क है। आप इसको जब स्टार्ट करेंगे तो होंडा की जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट इंजन पे होंगी, उसके बाद मूव करती हैं हाइब्रिड पे। बट टोयोटा की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। आपने उसको स्टार्ट करना है तो उसने हाइब्रिड पे स्टार्ट होना है। बैटरी के बार वीक होंगे तो वो जो है वो मूव करेगी इंजन के ऊपर। फ्रंट लुक आप इसका देखें, हेडलैम्प बड़े खूबसूरत हैं और नीचे आपको फोग लैम्प भी एलईडी के साथ मिलते हैं। इंडिकेटर इसमें आपको यहाँ पर मिलता है। मिरर के अंदर भी आपको इंडिकेटर मिल रहा है बड़ा स्मार्ट सा। और इसकी टेल लाइट मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसकी टेल लाइट है जो बड़ी खूबसूरत है। 2014 से लेके 2020 तक ये शेप आई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया मास वाइज की लाइटों के और उस इंटीरियर के। अब आपको मैं रूम दिखाता हूँ। तो आरएस के अंदर आप याद रखिए कि आपको ब्लैक रूम के अलावा और कोई भी रूम नहीं मिलता। बहुत शाजो नाजर आपको जो है वो ब्राउन इंटीरियर मिल रहा है। ये सारी पोर्शंस इसकी आपको ब्लैक लेदर में मिलती है। आरएस के अंदर जो फ़र्क है वो ये स्वेट फैब्रिक का है। उसके बाद ये बॉर्डर इसका ब्लैक आता है, रिम साइज़ बड़ा आता है, और उसके बाद इसके इंजन में या इस तरह में कोई फ़र्क नहीं है। इनर हैंडल आपको सिल्वर क्रोम में मिल रहा है। उसके सराउंडिंग में देखें तो लाइनिंग सिल्वर क्रोम में कर रही है। यहाँ पे आपको ट्रे मिल रही है। और इस स्वेट लेदर की अगर आप स्टिचिंग देखें तो बहुत ही फाइन और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये इसको डिज़ाइन किया हुआ। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग आ जाती है, साइड मिरर्स की सेटिंग आ जाती है। स्पीकर जिसमें 4 आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद डोर पोर्शन में कप होल्डर और स्मॉल सा कंपार्टमेंट मिलता है। बाकी नीचे वाला जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आपको इसकी भी जो क्वालिटी है वो लेदर से कम नहीं मिलती। मूव करें इस साइड पे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके नीचे आपको चेसिस नंबर पंच हुआ हुआ होता है। वीजल के ओरिजिनल फ्लोर मैट है। ये इसकी सीट है जो सिर्फ आरएस में आपको मिलेंगी स्वेट फैब्रिक, और आउटर अगर आप देखें बॉर्डर जिसको आप बोलते हैं वो लेदर में। ये आप देख सकते हैं इन सीटों के अंदर आपको एयर बैग मिलते हैं दोनों, और आपको बड़ी कंफर्ट और बड़ी बकेट सीट मिलती है और बहुत ही अलग क्वालिटी के साथ है। अब इस पर मैं बैठूँ, सबसे पहले तो मैं इसमें बैठ के बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि इसका लेग रूम बहुत शानदार है। फ्रंट का और बैक का जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आरएस में आपको ये दोनों पैडल जो है वो भी इसमें आपको क्रोम में मिलते हैं, और इसमें आपको ये फ्यूल लिड आ जाता है, बॉनेट ओपनर आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, इको मिल रहा है, फ्रंट रडार मिल रहा है, लैंड डिपार्चर मिल रहा है, और उसके बाद ये सारा आप इससे जो है वो साइड मिरर ऑटो, अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो लॉक अनलॉक के साथ ये ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड जो आपके साइड मिरर होंगे। उसके बाद इसको, ये इको का आपको पता ही है कि ये स्टार्ट से अभी तक हर गाड़ी में आ रहा है। अब तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी फ्यूल एवरेज जो है वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं इंटीरियर इसका दिखाता चल लूँ तो सबसे पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें जो बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा स्पोर्टी लुक में दिया हुआ है। लेदर स्टीयरिंग व्हील है और स्टिचिंग भी आप इसकी देखें तो बहुत शानदार है। उसके बाद आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। सेंटर में आपको होंडा की बैजिंग मिलती है। इस साइड पे आप आ जाए तो आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, लैंड असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है, ये आपके क्लस्टर की सेटिंग आ जाती है। इस साइड पे आप आ जाए आपके ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाती है, फ़ोन कनेक्ट करने का, रिसीव और डिसकनेक्ट करने का। यहाँ पे आप आ जाए तो ये आपके सारी इंफोटेनमेंट की यहाँ से सेटिंग हो जाती है। ट्रैक को आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, और आपको इस स्टीयरिंग के अंदर पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। ये गाड़ी कामयाब सिर्फ इस वजह से हुई थी कि एक तो ये जीप कैटेगरी में आ गई थी, और उसके बाद इसकी जो ड्राइव है ना, जिस शख्स ने ये गाड़ी रखी हुई है वो ही ये बता सकता है कि इसकी ड्राइव कितनी शानदार है। हाँ, इसमें एक दो फॉल्ट हैं। एक तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस गाड़ी में सन रूफ नहीं आया, हालांकि इसकी जो बॉडी शेप बनी हुई है, जो रूफ का डिज़ाइन है, सन रूफ आना इसमें ज़रूरी था, वो नहीं दिया। उसके बाद इसका जो फ्रंट रडार है वो खतरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में कि आप अगर इधर से रडार ऑफ करते हैं तो आपकी गाड़ी ठीक रहेगी। अगर आप इसको रडार ऑफ नहीं करते तो यार ये कोई भी आगे अगर ज़रा सा बंदा आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो इसका रडार इतना फ़ौरन, यानी कि आपको सडन इसने जो है वो ब्रेक लगा देनी और बस बंदे का काम हो जाता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो सस्पेंशन इसका थोड़ा सा हार्ड आया था। होंडा की गाड़ी कोई भी आप ले लें, होंडा का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड आता है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग आपको मैंने दिखा दिया। वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पेज पे आपको 5 वेंट्स मिलते हैं। ये वाइड गाड़ी है जिसमें आपको 5 वेंट मिलेंगे। एक एसी वेंट यहाँ पे मिलता है, एक आपको यहाँ पे मिलता है, और एक ये बार की सूरत में 3 एसी वेंट यहाँ पे मिलते हैं। और उसके सराउंडिंग में भी आप देखें तो सिल्वर क्रोम यहाँ पे भी ये कंटिन्यू कर रहा है। साइडों पे आपको स्वेट फैब्रिक मिल रहा है। इस साइड पे भी आप देखें तो इसी तरह एज इट इज़ आपको सिल्वर क्रोम
की ट्रिम ये कंटिन्यू कर रही है और सारा स्वेट फैब्रिक मिल रहा है। अब मैं आपको क्लस्टर की तरफ लेके चलो तो डिजिटल इसका क्लस्टर है, उसकी सारी सेटिंग आपको ये साइड पे शो होंगी। अभी आप ये देख सकते हैं 49,680 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है, 14.5 की एवरेज, और ये इसका स्पीडोमीटर है जो नीडल्स के अंदर, और इस साइड पे आपको ये गियर की, पावर की और चार्जिंग की ऑप्शन जो है वो आ जाती है। अब फ्यूल एवरेज की बात करें तो मेरे मोहतरम फ्यूल एवरेज भी आराम से 22-23 की एवरेज देती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको एवरेज नहीं देती वो भाई मेरे जाके यहाँ तो अपना पाँव ठीक करे या जाके अपनी गाड़ी को चेक करवाए, क्योंकि ये तो 2000% आप अगर इसको ज़बरदस्ती भी चलाएंगे ना तो ये 17-18 की एवरेज देती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से कंटिन्यूसली जो है वो मैं वीज़ल का जो है वो वीज़ल मेरे पास रही है और मैंने इसको ड्राइव किया है। हाईवे पे भी मैं चला जाऊँ तो अगर मैं 100-110 पे गाड़ी चलाता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22-23 की एवरेज देती है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज इतनी है और इसका टॉर्क बहुत आला है। ऊपर आप डैशबोर्ड देखें तो पूरा आपको लेदर मटेरियल के अंदर डैशबोर्ड मिलता है। कॉर्नर पे आपको सबवूफर मिल रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 8 एयर बैग मिलते हैं, इस साइड पे एक पैसेंजर साइड पे, 2 फ्रंट पिलर्स में, 2 सीट्स पर 2 पीछे। और उसके बाद आरएस के अंदर आपको सारा रूम जो है ना वो ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। बैक मिरर आपको वो भी ऑटो मिलता है। इंफोटेनमेंट इसमें ओरिजिनल आता है। नीचे आप देखें तो आपको टच क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। सारे एडास के फीचर्स अब इन गाड़ियों में आने शुरू हो गए। पुश बटन स्टार्ट, हीटेड सीट्स जो आपको दोनों साइडों पे मिलती है। ये पैनल आप देखें बड़ा खूबसूरत है, ग्लॉसी ब्लैक में ये सारा पैनल है। गियर शिफ्टर इसका ये इसमें आ जाता है जी PRND, और ये आ जाता है जी L। बाकी स्पोर्ट मोड पे आपने करना तो यहाँ से प्लस माइनस करके आप चला सकते हैं। ये इसका स्पोर्ट मोड है। इसमें सिर्फ आपको 2 ड्राइव मोड मिलते हैं, एक स्पोर्ट और एक नॉर्मल। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गई, ब्रेक होल्ड आ गई। यहाँ पे ये सेंटर आर्मरेस्ट जो स्वेट फैब्रिक में आपको मिलता है, इसको भी आप पीछे कर सकते हैं। ओपन करें तो ये स्मॉल सा आपको यहाँ पे बॉक्स मिलता है। ये इसके 2 कप होल्डर हैं, और मेरे मोहतरम आप इनको यूँ करके 3 भी बना सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ रखनी है तो इनको यूँ प्रेस करेंगे तो नीचे आपको ये हिडन कंपार्टमेंट भी मिलता है, जिसके अंदर आप कोई सामान भी अपना रख सकते हैं। इस पैनल के नीचे आपको HDMI, USB और कार चार्जर की ऑप्शन मिलती है। साथ आपको ट्रे मिलती है। स्टीयरिंग आपने एडजस्ट करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसको ऊपर नीचे करके जहाँ आप मुतमईन हो वहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको जो मैं दिखाऊं तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। केबल लाइट आपको LED मिलती है। दोनों सनशेड के अंदर आपको वानाटे मिरर मिल रहा है विद SMD लाइट। और उसके बाद अब हम चलें इसके बैक रूम की तरफ, तो मैं आपको इसका बैक रूम भी दिखाता हूँ कि इसके लेग रूम में कितनी स्पेस है और उसमें भी आपको क्या क्या मिलता है। कामयाब तरीन गाड़ी है। बैकडोर पोर्शन भी आप देखें तो सारा लेदर पोर्शन, ये स्वेट फैब्रिक, ये स्पीकर आ गया, कप होल्डर आ गया। ये इसका पिछला रूम है जिसके अंदर आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। अगर आपने ट्रंक की स्पेस ज़्यादा यूज़ करनी है तो यार इसको बंद करें और ये आपके सामने। और उसके बाद इसमें अब मैं बैठ के आपको दिखाऊं तो ये इसका लेग रूम है जी। बैक पे आपको पॉकेट भी मिल रही है। हेडरूम आप देखें तो मेरे से ऊंचा बंदा भी बैठ सकता है, और गाड़ी की स्पेस आपके सामने है। 3 बंदे बड़ा इजीली सफ़र कर सकते हैं, कोई इसमें हम्प वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल रहा है, सॉकेट मिल रही है चार्जिंग के लिए। फ्रंट के ऊपर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और इसकी ये रूफ है, पीछे भी आपको LED लाइट मिल रही हैं और स्पेशियस है। 3 बंदे आराम से बैठे। अगर 2 बंदे बैठना तो सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, और पिछले भी पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे एयर बैग जो वो मिलते हैं। स्पेशियस है, लॉन्ग पे जाना कोई मसला ही नहीं है। इसमें भी आपको ऑल व्हील भी मिलता है। पीछे रह जाता ट्रंक तो वो आपको मैं दिखाऊँ, स्पेशियस ट्रंक है। और सीटें इसकी जो है वो एंड तक यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर आपको यहाँ पे ये लाइट भी मिल रही है। और उसके बाद आप ये देखें तो ये सारा आपके सामने यहाँ पे आपको ये पंप वगैरह मिल जाता है, साथ इसके टूल किट, और एक आपको बॉक्स इधर मिलता है। स्पेयर व्हील आप इसमें नहीं रख सकते, इसके लिए सारा हाइब्रिड का यूनिट आता है। तो ट्रंक भी आपके लिए इनफ है, कोई वो नहीं कि बहुत स्पेस इसकी थोड़ी है या क्या। लेकिन यार मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि अगर आप SUV, स्मॉल SUV का मज़ा लेना चाहते हैं ड्राइव का, और ड्राइव के बाद साथ साथ आप ये भी कहें कि जी मुझे फ्यूल एवरेज भी मिले और ऑप्शन भी सारी मिले, तो ये गाड़ी नंबर 1 पे है। इसको देख के होंडा HRV भी आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में उसने इतनी अपनी जगह ही नहीं बनाई और वो डेड होगी। अब वो जो है वो बैंकों के सर पर चल रही है कि बैंक वाले वो लीज करके देते हैं। तो फिर ये इसका इंजन है 1500 सीसी, होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी हाइब्रिड, फ्यूल एवरेज अमेजिंग, और बाकी पार्ट्स का किसी किस्म का कोई इशू
इसमें नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप विज़िट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। 2017 मॉडल की होंडा वीज़ल RS 1.5 सीसी हाइब्रिड, जिसकी फ्यूल एवरेज आप 25 तक ले सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 60 लाख रुपए इसकी डिमांड है और बड़ी रीजनेबल प्राइस में 2017 मॉडल की RS है। अगर आप मेरे मोहतरम मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें, ऑल पे बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।